बच्चों, आइए मैं आप सबको एनसीईआरटी क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का अभ्यास प्रश्न का 1.7 नंबर का प्रश्न का हल मैं आपको आज बताने चल रहा हूँ। 1.7 में प्रश्न क्या है, आप अपने पास किताब रखें और मैं किताब के द्वारा प्रश्न को पहले पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका हल तथा उसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। 1.7 में है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? इसमें दो प्रश्न हैं। पहले ए प्रश्न का हल आप समझें कि इसमें कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है। हम जानते हैं कि जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा होती हैं, ये रेखाएं जो निकलती हैं, अर्थात ये किसी भी चार्ज के, मतलब एक ऐसा पदार्थ हो जिनमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव के दो सिरे हों। पॉजिटिव से ये रेखाएं निकलती हैं और नेगेटिव की ओर जाती हैं। हमें जानते हैं कि जो रेखाएं चलती हैं ये धन माने धन कण को, पॉजिटिव कण को ये एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर लेकर जाती हैं, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है, पॉजिटिव निकलती है और पॉजिटिव ये धीरे धीरे जाकर के नेगेटिव की ओर पहुंचती हैं। तो जो एक दंड चुंबक अगर हम ले लें तो दंड चुंबक में भी जो किनारों का सतह है नॉर्थ साइड का, वहाँ पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे हम मध्य की ओर जाते हैं वैसे वैसे उसका धनात्मक गुण बढ़ता जाता है। इसलिए जब ये एक सिरे से निकलती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ से ये निकलना प्रारंभ कर रही हैं, यहाँ इनका वक्र पहले कम होता है, जैसे जैसे बीच में जाती है ऐसे ऊपर बढ़ती जाती है, यहाँ कम। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्षेत्र ज्यादा होने के कारण इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है और धीरे धीरे कम होता है, और इसके आगे यहाँ तक ये धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ से कम हो रही है। तो इसके इतने हाफ क्षेत्र में जो है पॉजिटिव और इसके इतने क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण ये एक वक्र होती है। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? इसे आप ध्यान से इस चित्र के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा है। हम जानते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं बनती हैं वो एक पॉजिटिव चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाती है। जैसे यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है और यहाँ से यही पॉजिटिव चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन ही हम ले लें, यहाँ से इधर की ओर जा रहा है। मानते हैं ये सब पॉजिटिव है या इलेक्ट्रॉन कुछ भी है। अब जब दूसरा निकलता है, हमें जानते हैं क्योंकि यहाँ से जो निकलेंगे वो समान चार्ज होंगे और समान चार्ज एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं, ना कि आकर्षित करते हैं। ये जब इसे प्रतिकर्षित करेंगे, इनमें एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और एक निश्चित है इससे कुछ दूरी पर जाएंगी, इसलिए ये प्रतिकर्षण के कारण कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। यही कारण है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये हो गया आपका 1.7 प्रश्न का उत्तर। अब अगला है 1.8 में आंकिक प्रश्न। 1.8 का आंकिक प्रश्न आप देखें क्या है। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि सबसे पहले आप उस प्रश्न में क्या दिया गया है उसे आप लिख लें, और उसके माध्यम से यदि कहीं चित्र की आवश्यकता हो तो चित्र भी बना लें, तब उस प्रश्न का हल लिखें। जैसे 1.8 में कह रहा है दो बिंदु आवेश QA तथा QB निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यहाँ पर एक चित्र से आप समझें कि A और B यहाँ पर दो आवेश हैं, इसके ऊपर ले लें हम। यहाँ जो A पर आवेश है, AQA है,
और यहाँ पर क्यू बी है। इनके बीच की जो दूरियां हैं ए कितनी है, इनके बीच की दूरियां 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। इस पर क्यू ए पर जो आदेश दिया है ये दिया है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, और क्यू बी पर जो दिया है ए -3 माइक्रोकूलम। अब इसके बाद आगे कह रहा है इसी प्रश्न में कि नंबर ए बी दो खंडों में प्रश्न को पूछा गया है। ए में कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर, इसका एक मध्य बिंदु होगा एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यही है मध्य बिंदु। यहाँ से भी इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर के आधी दूरियों पर होंगे। एक बिंदु ओ है और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ओ बिंदु पर, अर्थात इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई ओ की गणना करनी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ए 3 माइक्रोकूलम का, और यहाँ पर हमें, क्योंकि इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इसके कारण यहाँ पर जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु पर क्यू ए के कारण इस दिशा में होगी, अर्थात इस दिशा में हम लिख सकते हैं कि ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर बी वाले -3 वाले के कारण, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी की दिशा बी की ओर होगी, इधर होगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो ओ बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएंगी, अर्थात ई ओ बराबर होगा ई ए प्लस ई बी। अब ध्यान देना है सूत्र से, ई ए बराबर होगा, यहां अलग से लिख लें हम, ई ए इक्वेशन से हम फर्स्ट मान लें, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि निर्वात में रखा है इसलिए यहाँ परिवर्तनांक होगा, इंटू क्यू ए अपान आर स्क्वायर। इसी तरह ई बी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बी अपान आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर अब ये लिखना जरूरी है, क्यू ए बराबर है 3 माइक्रोकूलम बराबर 3 गुणे 10 की घात -6 कूलम, और क्यू बी बराबर है यहाँ -3 माइक्रोकूलम बराबर 3 गुणे 10 की घात -6 कूलम, और आर बराबर जो है, क्योंकि पूरी दूरी की आधी दूरी हो जाएगी, यहाँ होगा 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। अब इनका मान रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ई 0 इक्वल टू, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, समीकरण 1 में 2 3 का मान रख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू ए अपान आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर ये देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, यहाँ कॉमन ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू ए अपान आर स्क्वायर प्लस क्यू बी अपान आर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दें, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, क्यू ए का मान है 3 गुणे 10 की घात -6 प्लस 3 गुणे 10 की घात -6। अब इन दोनों का बटा है
10 की पावर -2 और यहाँ भी प्लस बीच में होगा, यहाँ होगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, यहाँ भी होगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब जब हर समान है तो अंश यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा इधर लिख दें, हो सकता है नीचे न दिखाई दे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9, 3 3 6 गुणे 6 गुणे 10 की घाते -6 बटे, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर -1, क्योंकि एक 10 की पावर यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इधर घाते जो हैं अपोजिट चिन्ह है इसलिए घट जाएंगी। अब 9 से 54 मल्टीप्लाई, एक ऊपर जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर घट जाएगा 54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब यहाँ पर यदि हम पॉइंट लगा दें तो इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि ए ओ दिशा में ये है, ओ बी दिशा में, दोनों की दिशा किधर है, ओ से बी की ओर, अर्थात यहाँ लिखेंगे ओ बी के अनुदिश, ओ बी के अनुदिश। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर बने ए का, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसी में फिर एक क्वेश्चन बी पूछ रहा है, तो हमें यहाँ से मिटाना होगा, तभी हम आपको आगे इसमें बता सकते हैं। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, और इसके बाद हम आपको बी बताने चल रहा हूँ कि बी में क्या पूछ रहा है। और बीच में आप लोग जब खाली बोर्ड पाया करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट ले करके इसे आसानी से इसका आप नोट्स बना सकते हैं, जिससे भविष्य में अगर आप इसे भूल रहे हो इसे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसमें बी में कह रहा है कि यदि 1.5 गुणे 10 घाते -9 परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आदेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आदेश कितने बल का अनुभव करेगा। अर्थात इस बिंदु पर यहाँ पर एक दूसरा आवेश Q0 मैंने परीक्षण आवेश रखा जाए कितने का, 1.5 गुणे 10 घाते -9, 10 घाते -9 कूलम का, इसमें 10 घाते -9 कूलम का एक परीक्षण आवेश यहाँ पर रख दिया जा रहा है। अब आपको यहाँ फिर ध्यान से समझना है, इसी चित्र में समझना है। अभी तक आप यहाँ पर E0 माने EO की गणना कर रहे थे, अब ये दूसरा चित्र यहाँ बन रहा है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि एक दूसरा तो बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, इसलिए इसके कारण एक बल O से, क्योंकि ये परीक्षण आवेश का मान जो है वो ऋणात्मक है, माने माइनस है, माइनस के कारण जो है यहाँ से इस पर जो बल लगेगा, इस परीक्षण आवेश से यहाँ पर वो बिंदु पर जो बल लगेगा इधर की ओर लगेगा, माने नेगेटिव की ओर लगेगा। तब यहाँ एक बल लगेगा F, और इधर की ओर एक बल लगेगा F इस दिशा में, और फिर इस दिशा में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इस दिशा में एक बल लगेगा FB। अब इनकी गणना कैसे करेंगे, FO इक्वल टू FA प्लस FB। क्यों, क्योंकि ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। जब दोनों बल एक ही दिशा में लगेंगे ये बल जुड़ जाएंगे। अगर ये विपरीत दिशा में बल लगते तो ये बल एक दूसरे से कट जाते, निरस्त हो जाते या घट जाते। तो यहाँ पर चाहे हम लाइन लिख दें कि दोनों बल निगेटिव से पॉजिटिव की ओर लगेंगे, अर्थात बल इधर की ओर लगेगा। -3 कूलम का
जो बल लग रहा है ये इधर क्यों लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी इधर क्यों लगेगा। अब देखिए एफ ई बराबर क्या होगा, एफ ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह एफ बी, अब इसकी दिशा किधर है, ओ से ए की ओर, ओ ए के अनुदिश। दूसरा एफ बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, यहाँ क्यू ए क्यू जीरो और यहाँ पर होगा क्यू बी क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। ये भी होगा ओ बी ओ दिशा में, बी ओ दिशा में, या हम ओ ए ही दिशा लिख सकते हैं, ओ ए के अनुदिश। और यहाँ आर बराबर दिया ही है क्योंकि आर इनके बीच की दूरी होगी। आर बराबर होगा 10 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। जब इस सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब ये समीकरण हम इसको 1 मान लें, इसे समीकरण 2 मान लें और इसे समीकरण 3 मान लें। समीकरण 1 में 2, 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, जब इसमें मान रख देंगे तो यहाँ पर होगा एफ ओ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ओ ए, क्योंकि इसी दिशा में बल लगेगा पॉजिटिव की ओर, ओ ए। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए ओ बी, बी ओ। तो एफ ओ ए के अनुदिश लगेगा ही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू ए क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बी क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इनके मान एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं। क्यू ए बराबर है 3 माइक्रो कूलम बराबर 3×10⁻⁻6 कूलम, और क्यू नॉट इक्वल टू है -1.5×10⁻⁻9 कूलम, और क्यू बी बराबर दिया है -3 माइक्रो कूलम बराबर 3×10⁻⁻6 कूलम, और आर बराबर यहाँ पर लिखा ही है 10 सेंटीमीटर। अब इनका मान रखते हैं और इसमें यह देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर हो जाएगा क्यू ए क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू बी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें इन सब का हम मान रख दें। इसका मान होता है 9×10⁻9। अब क्यू ए है 3×10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 अपॉन 0.1 स्क्वायर। अब आगे देखिए 0.1 स्क्वायर, अब प्लस क्यू बी यहाँ दिया है 3×10⁻⁻6 -6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। अब ध्यान दें यहाँ पर इक्वल टू, ऊपर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं हम, हो सकता है नीचे ना दिखे। यहाँ पर
इन दोनों का गुणा होगा, यहाँ होगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 ब्रैकेट में प्लस 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, यहाँ अपान हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर -1 आएगा स्क्वायर, यही होगा। इसको हम 10 की पावर -1 ही रख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ भी 10 की पावर -1 रख दें तो यहाँ भी हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई या 10 की पावर -2। अब दोनों के हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 ब्रैकेट में, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 गुणे 10 की घाते -9 बटे 10 की घाते -2। अब थोड़ा एक लाइन और मिटाना पड़ेगा, गुणा होगा 9×81 गुणे ये दोनों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ये घात निरस्त हो जाएंगे, बटे यहाँ होगा 10 की घाते -2 ऊपर जाएगा, बराबर होगा 81 गुणे 10 की घात 2 होगा, एक अंक दशमलव इधर ले लेंगे तो बराबर 8.1 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन का बल लगेगा, और इसकी दिशा जो होगी वो ए के अनुदिश होगी, यही इसका उत्तर होगा। अब ध्यान दें, थोड़ा सा एक पॉइंट में एक गलती हो गई है, उसको वहाँ कहाँ पर गलती भी हुई है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पर मैं अपान क्यूब r² नहीं किया था। इसे आप पहले नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर ले लें, तो वहाँ जो गलती हुई है उस पर थोड़ा सा हम आपको बता दें कि गलती कहाँ पर हुई है। देखिए, इसे हम इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, उसमें ए पॉइंट में थोड़ी सी गलती कहाँ हुई है उसको आप देख लें। वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि जब EO = फार्मूला लगाए हैं, या इसी बहाने एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें, EO = EA + EB, और ये सूत्र होता है, और मैं लिखा भी हूँ सूत्र 1/4πε0 K × Q/r²। इसी तरह EB = 1/4, ये पार्ट का मैं फिर से बता रहा हूँ, 1/4πε0 K × Q/r², क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों जोड़ देंगे हम। E0 = होगा 1/4πε0 K × ये कॉमन है, Q A है ये, और ये QB है, यहाँ हो जाएगा QA/r² प्लस QB/r²। R बराबर जो है यही लेंगे हम 10 की पावर -1, क्योंकि 10 cm को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 10/100 होगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। अब यहाँ पर इसका मान होगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ब्रैकेट में QA 3 गुणे 10 की घाते -6 बटे R का मान हो जाएगा 10 की घाते -1 का स्क्वायर, प्लस 3 गुणे 10 की घाते -6 बटे 10 की घाते -1 का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर 9 गुणे 10 की घाते 9, और यहाँ हो जाए इन दोनों का जब हर समान होगा तो अंश जुड़ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 3 6 गुणे 10 की घाते -6 बटे, अब हर में इसको ये इसका गुणा हो जाएगा 10 की घाते -2। अब इन दोनों गुणा होगा 9 6 54 गुणे 10 की घाते 9 गुणे के ऊपर जाएगा 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ लिख दें 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते -6। अब ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा 54 गुणे 10 की घाते 11 गुणे 10 की घाते -6। हो सकता बोर्ड में ना दिखे इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। अब इसको यहाँ पर EO = होगा
54 गुणे 10 की घाते 11 गुणे 10 की घाते -6। अब इसमें से घटा देंगे तो बराबर होगा 54 गुणे 10 की घाते 5। एक अंक दशमलव यहाँ से यहाँ लेंगे 5.4 गुणे 10 की घाते 6 न्यूटन प्रति कूलाम का बल जो है वो का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बिंदु O पर, लेकिन इसकी जो दिशा होगी OB के अनुदिश होगी और इसकी दिशा हो जाएगी OB के अनुदिश। अब यहाँ सब कुछ लिखा गया था, लेकिन यहाँ सवाल में यहाँ स्क्वायर नहीं किया गया था इसके पहले वाले पार्ट में, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रश्नों का हल बताया। अब 1.9, 10, 11 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।